क्या अब यह हतमी फैसला कर लिया गया है कि इस जंग के अंदर जौहरी हथियार इस्तेमाल करने हैं? कुवैत ने इस हवाले से बड़ा अहम पैगाम जारी कर दिया है, उसके ऊपर हमने बात करनी है। और कल हमने अपने व्लॉग में खबर दी थी ईरान के हवाले से, मगर पाकिस्तान के मीडिया के अंदर, अमेरिका के मीडिया के अंदर बहुत तेज़ी के साथ एक ही बात की जा रही है कि मामला जो है वो जंगबंदी की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। ईरान ने फिर इस हवाले से बड़ा एक अहम बयान जारी कर दिया है और हमारी खबर एक बार फिर से सच्ची साबित होती हुई नज़र आ रही है। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और ईरान के सदर ने पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया है, लेकिन किस हवाले से किया है इसके ऊपर भी हमने बात करनी है। और इसके अलावा अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिशियली एक बार फिर कह दिया है कि मोहम्मद बिन सलमान को हम सल्यूट करते हैं, बड़ा अहम किरदार वो अदा कर रहे हैं। इस हवाले से सऊदी अरब की तरफ से भी जवाब सामने आ गया है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और यूएई की तरफ से किसकी हिमायत के लिए ट्वीटों का सिलसिला शुरू हो चुका है, इन तमाम तरह चीज़ों के ऊपर आज के इस व्लॉग पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 25 मार्च 2026 और मैं हूं रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम इस खबर के ऊपर बात कर लेते हैं जिसका चर्चा पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान से बाहर, बिलखसूस अमरीकी मीडिया के अंदर है। हमने कल अपने व्लॉग में आपको बताया था कि मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं, लेकिन हतमी तौर के ऊपर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। खुद ईरान की तरफ से भी यही कहा गया और ख़ुद पाकिस्तान की तरफ से ज़िम्मेदारों की तरफ से भी यही कहा गया। लेकिन पाकिस्तान के मीडिया के अंदर कुछ ज़िम्मेदार सहाफ़ियों की तरफ से और बिलखसूस अमरीकी मीडिया के अंदर से इस बात का तासुर दिया जा रहा है कि ईरान जो है वो रजामंद हो गया है अमेरिका के साथ दोबारा से बैठने के लिए। मैं अगेन कहूँगा कि अभी तक ये सिर्फ बातें चल रही हैं, अभी कुछ भी ऐसी जो चीज़ फाइनल नहीं हुई है। ईरान के तर्जमान जो दफ्तर खारजा है, उन्होंने अब से, जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे कुछ देर पहले पाकिस्तान के मीडिया समा न्यूज़ के अंदर भी ये बयान सामने आ चुका है कि ईरान के तर्जमान दफ्तर खारजा की तरफ से कहा गया है कि कोई मुआहिदा, कोई बात अमेरिका के साथ नहीं हो रही। ये जितनी भी खबर चल रही हैं ये बेबुनियाद किस्म की हैं। इस तरह की जो बात है। फिर ईरान की जो आला मुशतरका फ़ौजी तर्जुमान हैं उनकी तरफ से भी बयान सामने आ गया है, जो कि पाकिस्तान की मीडिया जियो न्यूज़ के अंदर मौजूद है। वैसे तो और भी जगहों पर आया, मैं पाकिस्तान की मीडिया की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कल से हम ये देख रहे हैं, इसी के ऊपर प्रोग्राम हो रहे हैं और ये तासुर दिया जा रहा है कि ईरान का जो वफ्द है वो पाकिस्तान बस आने को है। अमेरिका वाले भी पहुँच चुके हैं। ये क्या हकीकत है, पहले ये बयान मैं आपके सामने रख देता हूँ, फिर उसके बाद हम दूसरी साइड के ऊपर ईरान का मज़ीद भी मौक़िफ़ सामने है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। देखिए, ईरान की आला मुश्तरका फ़ौजी कमान के तर्जमान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की खबरों पर रद्दअमल देते हुए कहा, अमेरिका अपनी शिकस्त को मुआहदे का नाम न दे। तर्जमान ईरानी आला मुश्तरका फ़ौजी कमान ने कहा, अमेरिका अपनी शिकस्त को मुआहदे का नाम न दे, खित्ते में अमरीकी सरमायाकारी के आसार बाकी नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि खित्ते में इस्तेहकाम हमारी अफवाज की ज़मानत पर है। अमेरिका को ये बात समझना होगी, जब तक अमेरिका इस बात का इदराक नहीं कर लेता तवानाई की कीमतें पुरानी सतह पर नहीं आएंगी। तर्जमान ईरानी आला मुश्तरका फ़ौजी कमान का कहना था, इस्तेहकाम ताकत के ज़रिए आता है। ईरान के चाहने तक मौजूदा सूरत हाल पहली जैसी नहीं हो सकती, ना अब और ना ही मुस्तकबिल में। हम जैसे तुम जैसों से मुआहिदा नहीं करेंगे, शुरू से ही पहले और आखिरी अल्फाज यही रहेंगे। ये पाकिस्तान की मीडिया जियो न्यूज़ की वेबसाइट के अंदर ईरान की आला मुश्तरका फ़ौजी कमान के जो तर्जमान का बयान है ये मैंने पढ़कर आपके सामने रख दिया है। और ईरान के जो दफ्तर खारजा के तर्जमान हैं उन्होंने भी तरदीद कर दी है कि हम फ़िलहाल अमेरिका के साथ नहीं बैठ रहे। और ख़ुद पाकिस्तान की तरफ से भी ये कहा गया कि अभी हम ईरान को इस हवाले से कन्विंस कर रहे हैं कि वो किसी फार्मूले के ऊपर इत्तेफाक कर ले। इस हवाले से चीन के वज़ीर ख़ारजा की भी ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची के साथ भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है, जिसमें चीन के वज़ीर ख़ारजा की तरफ से कहा गया कि जंग से ज़्यादा बेहतर है कि मुज़ाकरात को एक और मौका दिया जाए। लेकिन ईरान का मौक़िफ़ ये है कि हम 2 बार इनके साथ बैठे थे, अब तीसरी बार हम इनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है अनटिल जो हमारी जो कंडीशंस हैं, 6 जो कंडीशंस हैं, जब इनके ऊपर ये अमल करेंगे तो ही उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और जो वो 6 कंडीशन शराइत है ईरान की, उसके ऊपर तो ज़ाहिर है नामुमकिन होगा अमेरिका के लिए मानना। तो सूरत हाल आपको मज़ीद लंबी जाती हुई नज़र आती है। तो ये सूरत हाल है जो पाकिस्तान की और बाहर अमेरिका के मीडिया के अंदर ये बातें चल रही हैं कि मुज़ाकरात। अच्छा, जेडी वेंस के हवाले से भी बात चल रही है। कुछ खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि ईरानी हुकाम की तरफ से कहा गया था अगर जब मुज़ाकरात होंगे तो होंगे, देखा जाएगा। लेकिन जो जैरेड कुशनर हैं ये स्टीव विटकॉफ है। कम से कम अब ईरानी हुकाम तो इन 2 शख्सियात के साथ नहीं बैठेंगे। ये तो इनके साथ हम कई बार बैठ चुके हैं, 2 बार बैठ चुके हैं और इनके होते हुए जंग हुई है। तो लिहाजा अब की बार जो अगर मुज़ाकरात होते भी हैं तो कम से कम ये शख्सियात के साथ हम मुज़ाकरात कोई नहीं करेंगे। अगर कोई अमेरिका की नुमाइंदगी करना चाहता है तो वो जेडी वेंस आए, नायब जो सदर हैं अमेरिका के, वो आएँ तो उनके साथ हमारी किसी हद तक कोई बातचीत चल सकती है।
लेकिन स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर इन दोनों से हम कोई बात नहीं करेंगे। तो इसीलिए मुमकिन है कि आने वाले दिनों के अंदर जेडी वैंस जो हैं, जिन्हें अभी तक मुमकिन तौर के पर यह समझा जा रहा है कि वो इस जंग से खुश नहीं है, मुमकिन है कि मुज़ाकरात का मामला वही फेस करें, लेकिन अभी तक अगेन कहूँगा ईरान इस सारे मामले की तरदीद कर रहा है। अच्छा, अब आ जाइए, ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की तरफ से शुक्रिया अदा किया गया है, पोस्ट की गई है तुर्की का, मिस्र का, लेबनान का, इराक़ का, कुछ मज़ीद अरब ममालिक का और पाकिस्तान का। हुक्मरानों का नहीं, आवाम का शुक्रिया अदा किया गया। उन्होंने वाज़ेह किया है कि यहाँ ममालिक की जो अवाम है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने कैसे ईरान की अवाम के साथ इज़हार यकजहती किया है। हम इन मुल्कों के अंदर बसने वाली इनकी अवाम के साथ इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमारे साथ इज़हार यकजहती किया है। पाकिस्तान की रियासत ने अब तक ईरान के लिए क्या कुछ किया है, इसके लिए हमने कुछ सवालात, कुछ मालूमात ईरान के अंदर से मालूम करने के लिए एक दरख्वास्त भेजी है। वो जैसे हम तक मौसूल होगी तो इंशाल्लाह मुस्तरद मालूमात के साथ आपके सामने वो भी रखेंगे। चीज़ें कि रियासत पाकिस्तान ने अब तक ईरान के साथ किस किस्म का ताउन किया है और किस अंदाज में किया है, ये जानना भी बड़ा ज़रूरी है। लेकिन हम अभी इंतज़ार करेंगे कि मुस्तरद मालूमात एक आ जाए, तो उसी जब वो आ जाएगी तो फिर हम आपके साथ मुकम्मल तफसील के साथ वो व्लॉग उसके अंदर मालूमात शेयर करेंगे। अच्छा, ये तो चीज़ें हो गई हैं अब तक ईरान के हवाले से, पाक मुज़ाकरात के हवाले से। अब आ जाइए, क्या इस जंग के अंदर ये भी हतमी फैसला कर लिया गया है कि कुवैत के अंदर और इस खत्ते के अंदर कोई जौहरी हथियार फेंके जाने का कुछ ऐसा कुछ निशानियां नज़र आ रही हैं। देखिए, इस हवाले से कुवैत ने हालिया इलाकाई तनाज़ा इसराइल अमेरिका के ईरान पर हमलों के पेश नज़र एहतियाती अमूमी जो हिदायत हैं उन्हें जारी कर दिया है। ये किसी तस्दीक शुदा जौहरी हमले या कुवैत में ताबकारी के लीक होने की वजह से नहीं, बल्कि ईरान के बूशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट से मुमकिन खतरे की वजह से है। बूशहर और जो कुवैत का जो फासला है, क्योंकि ये आपको बहुत कम पड़ता है, तकरीबन जो बूशहर न्यूक्लियर तनसीब है और ये कुवैत, ये 240 से 280 किलोमीटर का ये एक फ़ासला बनता है। और बूशहर न्यूक्लियर तनसीब के ऊपर अमेरिका और इसराइल की तरफ से यहाँ पर हमले भी किए गए हैं। और इसके अंदर मुमकिन है कि कुवैत को ये खदशा ज़रूर मौजूद है कि कहीं ऐसा ना हो कि जौहरी तनसीब हिट हुई हो तो इससे जो रेडिएशन हैं, चीज़ें हैं, वो निकल सकती है, ताबकारी मवाद निकल सकता है। इसलिए अब ये पहली बार हुआ है कि कुवैत की तरफ से पहली बार बाकायदा तौर के ऊपर अपने शहरियों को यह हिदायत जारी की गई हैं कि वो अपने घरों के अंदर रहें और इस हवाले से खिड़कियाँ, दरवाजे तमाम मुकम्मल तौर के ऊपर बंद रखें। और इस हवाले से मज़ीद भी कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने उनकी तरफ से कुछ ऐसे शेल्टर जो हैं वो बनाए हुए हैं। कुवैत ने 196 जो जदीद शेल्टर्स हैं इनको फ़ाल करके रखा हुआ है, जो ताबकारी, मिज़ाइल और CBRN ख़तरात से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं। कुछ शेल्टर्स 300 अफराद तक की गुंजाइश रखते हैं। नेशनल गार्ड और सिविल डिफेंस ने वाज़ेह किया है कि अभी कोई फ़ौरी ख़तरा नहीं, लेकिन तैयार रहना बेहतर है। ये तमाम तर वो चीज़ें हैं। कुवैत अभी फ़िलहाल अपनी तैयारी करता हुआ नज़र आ रहा है, जो एक और ख़तरे को निशानदेही कर रहा है कि मुमकिन है कि क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर ताबकारी मवाद निकले या फिर उसका जौहरी हथियारों का इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन अलबत्ता कुवैत अपनी फौरी तौर के ऊपर तैयारी जो है वो करता हुआ नज़र आ रहा है और उसने अपने शहरियों को कहा है कि सबसे नीचे की मंजिल पर अंदरूनी कमरे में चले जाएँ, जिसमें कम से कम बैरूनी दीवारें और खिड़कियाँ हों, अंदरूनी दीवार के करीब बैठें। ये हिदायत इस किस्म की कुवैत ने जारी कर दी हैं। अब आज इस खबर के ऊपर मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिशियली पहले भी दिया था, अभी फिर उन्होंने कहा कि अरब ममालिक हमारा बड़ा बेहतरीन हमारा साथ दे रहे हैं। उनके अल्फाज में पढ़कर आपके सामने रख देता हूँ। हाल ही में जब मीडिया ने सदर ट्रंप से सवाल किया कि क्या सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान उन्हें ईरान पर हमले करने या फौजी कार्रवाई जारी रखने की तरगीब दे रहे हैं, तो ट्रंप ने उनकी हिमायत करते हुए दर्जेल अहम बातें की। वो एक जंगजू हैं। ट्रंप ने MBS को एक जंगजू करार दिया और कहा कि वो हमारे साथ खड़े हैं। ट्रंप के मुताबिक सऊदी वलीअहद खत्ते में ईरान के असर और रसूख को ख़त्म करने के लिए एक मजबूत मौक़िफ़ रखते हैं। हमले की तरगीब की तस्दीक अमरीकी मीडिया जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स और दीगर की रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने इशारतन इस बात की तस्दीक की कि MBS ईरान के खिलाफ सख्त फौजी कार्रवाई जारी रखने के हक़ में है ताकि खित्ते का नक्शा बदला जा सके। न्यूज़ आउटलेट्स की रिपोर्ट्स क्या MBS ऐसी तरगीब दे रहे हैं? मुख्तलिफ बैन अल-अक़वामी ख़बर रसा इदारों ने अपनी रिपोर्ट्स में दावा किया है, जिसमें रॉयटर्स और CNN भी शामिल हैं। लेकिन इसके अंदर एक और भी सूरत हाल जो है वो बड़ी अहम आ चुकी है। वो ये है कि सऊदी अरब की तरफ से अब तरदीद आ गई है। दूसरी जानिब सऊदी हुकूमत ने सरकारी तौर पर इन खबरों की तरदीद कर दी है। सऊदी हुकाम का कहना है कि वो खित्ते में अमन चाहते हैं और उनका बुनियादी मकसद सिर्फ अपने दिफा को मजबूत बनाना है, ना कि जंग को तूल देना है। यानी सऊदी अरब ने जो फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर खबर आई, रॉयटर्स के अंदर आई, CNN के अंदर खबर सामने आई कि वो तरगीब दे रहे हैं अमेरिका को
کہ ایران پر حملے جو ہے مسلسل جاری رکھے جائیں، اور پھر یہ خبر بھی سامنے آئی تھی کہ آپ ایران کے سویلین مقامات کو نشانہ نہ بنائیں، البتہ ان کی میزائل کی قوت کو ختم کر دیں۔ سعودی عرب کی طرف سے اب یہ بیان سامنے آیا ہے کہ ہم نے کوئی ایسا بیان، کوئی ایسی خبر نہیں دی ہے جیسا کہ کہا جا رہا ہے، لیکن امریکا کے صدر ٹرمپ کے بیان کے اوپر کیا رد عمل سامنے آیا ہے، اس کے اوپر ابھی تک محمد بن سلمان کی طرف سے خاموشی ہے۔ تردید تو خبروں کی آئی ہے، رائٹرز کی آئی ہے، CNN کی آئی ہے، فائنینشل ٹائمز کی آئی ہے، لیکن جو امریکا کے صدر ٹرمپ بیان دے رہے ہیں اس کے اوپر کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی ہے۔ اچھا، اب آ جائیے متحدہ عرب امارات کے آخر میں ہم کچھ بات کر لیتے ہیں۔ یہ دبئی کے موجودہ ڈپٹی چیف آف سیکیورٹی ہیں زاہی خلفان، انہوں نے خلفان انہوں نے اپنی ٹویٹ کی ہے اور ایکس پر انہوں نے پوسٹ کیا ہے، لکھا ہے، انگلش میں لکھا ہے، ظاہر ہے میں اردو میں اس کا ترجمہ کر کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی دے دوں گا، اگر کوئی دوست اس کو چیک کرنا چاہے تو وہ بھی دیکھ سکے۔ اے خلیج عرب کے لوگوں، اسرائیل کے ساتھ اپنے تعاون کو دستاویزی شکل دیں، یعنی کہ مضبوط کریں۔ مشورہ ہے، خطے کے دیگر ممالک میں کوئی بھلائی نہیں ہے بے شک، یعنی کہ عرب ممالک کے لوگوں مخاطب کر کے کہا گیا کہ وہ وقت آ چکا ہے کہ اب آپ اسرائیل کے ساتھ مل کر تعاون کریں اگر آپ خطے کی بہتری چاہتے ہیں تو۔ یہ کوئی معمولی انسان نہیں کہہ رہا، بلکہ دبئی کے موجودہ ڈپٹی چیف آف سیکیورٹی زاہی خلفان انہوں نے اپنی ایکس پر پوسٹ کیا ہے۔ تو یہاں سے صورتحال کا آپ دیکھیے کہ یہ جو بیان ہے یہ کس حوالے سے آپ کس تناظر میں سامنے آ رہا ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہے نا کہ متحدہ عرب امارات آپ کو ساری سچویشن میں ان کی جو ڈپٹی پولیس چیف ہے وہ کہاں سٹینڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ متحدہ عرب امارات کے اندر بادشاہت کا ایک نظام ہے، وہاں پر کوئی سرکاری آفیسر اپنی ریاست کے خلاف کوئی بیان بھی نہیں دے سکتا۔ سرکاری آفیسر کیا، کسی شہری کو ایک سٹیٹس لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو اس ایسی ریاست کے اندر ایک ڈپٹی پولیس چیف کا بیان سامنے آنا سوشل میڈیا کے اوپر، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ریاستی سطح کے اوپر UAE کا کیا موقف ہے۔ یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں، حقائق ہیں، چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں ظاہر خیال کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، اور اس ویڈیو کو اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی۔